साथियों नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। कल की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि बीजापुर जिले के पीड़िया के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में कुल 12 नक्सली मारे गए हैं। 12 नक्सलियों के 100 जवानों के द्वारा बरामद किए गए हैं। उस इलाके में कोबरा, डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों के द्वारा नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन सूर्य शक्ति का ये एक पार्ट है और एक बार फिर से जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आईईडी की चपेट में आकर 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बेहतर उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं और इस पूरे ऑपरेशन के बाद पिछले 4 महीने के दरमियान पूरे बस्तर भर में 103 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव जवानों के द्वारा बरामद किए गए हैं और ये सभी ऑपरेशन सूर्य शक्ति का पार्ट बताया जाता है। और पिछले 4 महीने में बस्तर में नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जगह में जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि जो बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जो है वो 3 जिलों में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है और 103 नक्सलियों के मारे जाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में हथियार जवानों के द्वारा बरामद किए जा चुके हैं। तो ये जो 2024 का साल जो है वो नक्सलियों के लिए एक बड़ा नुकसान वाला साल माना जा सकता है। अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बस्तर में नक्सलियों को हुआ है और केंद्र और राज्य में सरकार बनने के बाद अमित शाह ने हाल फिलहाल में नक्सलियों को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि 2025 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे। और इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और जवानों को सफलता भी मिल रही है। जवानों को ना के बराबर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कई सवाल हैं कि इससे पहले जो ऑपरेशन होते थे वहाँ जवानों को बड़े नुकसान होते थे कि जंगलों में जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, नक्सलियों के कोर इलाके में जॉइंट ऑपरेशन पर जवान जा रहे हैं और नक्सलियों की एम्बुश का शिकार होकर बड़े नुकसान को झेल रहे हैं। बड़ी संख्या में आंकड़े निकल कर आते थे कि 25 जवान शहीद हुए, 26 जवान शहीद हुए, 12 जवान शहीद हुए। इस तरह के आंकड़े देश को झकझोर देते थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और काफ़ी कुछ कारण है जिनकी वजह से जवान सफल ऑपरेशन कर रहे हैं और जवानों को कैजुअलिटी भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ ऑपरेशन का सिलसिला चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि वे शांति वार्ता चाहते हैं और माओवादी संगठन बिना किसी शर्त के सामने आए और वीडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे चिट्ठी के माध्यम से हो, चाहे किसी मध्यस्थ के माध्यम से हो या अन्य किसी भी माध्यम से हो जिससे संचार व्यवस्था दुरुस्त हो, उन माध्यमों से बातचीत का रास्ता निकालना चाह रहे थे। और उन्होंने शर्त रखी थी कि किसी भी तरह का शर्त नक्सली नहीं रखेंगे और निशर्त अगर वो शांति वार्ता के लिए आगे आते हैं तो शांति वार्ता पर सरकार विचार करेगी। और उसके बाद नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें उन्होंने कुछ शर्तें कहें या प्रस्ताव कहें सरकार के सामने रखी। प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि हम भी शांति वार्ता चाहते हैं लेकिन इसके लिए सरकार को अनुकूल माहौल बनाना होगा। 6 प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया था, जिसके बाद सुकमा में ही पत्रकारों ने सवाल किया था जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि नक्सलियों ने 6 प्रस्ताव रखे हैं शांति वार्ता के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नक्सलियों की कोई भी शर्त तब ही सुनी जाएगी जब नक्सली हथियार छोड़कर उनसे शांति वार्ता को सामने आएंगे। अगर बंदूक की भाषा बोलेंगे तो उन्हें कड़ा जवाब देना आता है। जाहिर सी बात है कि सरकार और जो नक्सली संगठन है दोनों के बीच में किसी भी तरह का सामंजस्य शांति वार्ता को लेकर नहीं बना, जिसके बाद सरकार के पास एक विकल्प था ऑपरेशन सूर्य शक्ति कि सरेंडर करेंगे या फिर जेल जाएंगे या फिर मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ में नक्सली मारे जाएंगे।
तो पिछले 3-4 महीने में देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन सूर्य शक्ति को लॉन्च किया गया, इंटेलिजेंस को तेज किया गया, और इंटेलिजेंस को तेज करने के बाद जिस तरह से कैंपों का विस्तार अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के मांद में किया गया, इसके बाद नक्सली सीमित क्षेत्रों तक रह गए, जिस वजह से नक्सलियों की लोकेशन जो है वो जवानों तक आसानी से पहुंच रहा था। अब बात करते हैं कि कैसे इतने बड़े ऑपरेशन में नक्सलियों के मान में जहां नक्सल जवानों को नुकसान होता था, एम्बुश का शिकार जवान होते थे, वहां नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है, और सफलतम तरीके से जवान शव को भी लेकर जिला मुख्यालय पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह का नुकसान ना के बराबर होता है या बेहद कम नुकसान होता है जवानों को। पहले जिस तरह के ऑपरेशन होते थे वहाँ जवानों के लिए चुनौतियाँ बेहद थी, क्योंकि कैंपों का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता था और समय पर बैकअप ना मिलना, समय पर सुविधा ना मिलना, इंटेलिजेंस की फेलियर, इन सब कारणों की वजह से जवानों को बड़ा नुकसान होता था। अब जिस तरह से देखा गया पिछले 5 साल के अंतराल में जवानों ने नक्सलियों के कोर इलाके में, नक्सलियों की मांद में कैंपों की स्थापना की है। कैंपों की स्थापना करने के कई सारे नतीजे सामने को आने को मिले हैं। जिस तरह से ग्रामीणों और माओवादी संगठन के बीच जिस तरह से करीबी थी, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के प्रति दूरियां भी नजर आती थी। तो जवान जैसे जैसे गांवों के आसपास कैंप स्थापित कर रहे हैं, तो ग्रामीणों से भी सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। इस कारण से कई माओवादी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं और इन वजहों से जो है जो सुरक्षा एजेंसियों की इंटेलिजेंस है वो मजबूत हुई है। तो कैंपों की स्थापना से एक बड़ा फायदा जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिला। इसके अलावा जिस तरह से नेटवर्किंग जैसे जियो के टावर हैं, BSNL के टावर हैं, वो उन इलाकों में हुए हैं, जिस वजह से जो सूचना पहले निकल कर आती थी कि माओवादियों का जमावड़ा है, तो ये सूचना जब तक सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचती थी तब तक नक्सलियों का लोकेशन कहीं और होता था, या फिर नक्सली समझ चुके होते थे कि जवान यहाँ आएंगे और ऑपरेशन करेंगे। इस दौरान जवानों को घेराबंदी कर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाना है, हथियारों की लूट करना है और सरकार को बताना है कि उनकी मौजूदगी और उनका दबदबा अब भी कायम है। तो नेटवर्क की वजह से भी नक्सलियों को काफ़ी हद तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से फ्री हैंड जवानों को दे रखा है, इसका भी एक बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। जवान 40 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की दूरी तय करके जवान ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में नक्सलियों के शव को लाते हैं और केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों का जो बेहतर कोऑर्डिनेशन है, ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ऑपरेशन बेहद सक्सेसफुल माना जा रहा है। इसके अलावा जवानों को बीते 1 साल पहले से जंगल वॉर की एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है। जंगल वॉर से मतलब ये है कि हर साल जंगल वॉर की ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन इस बार डिफेंस के अलावा खुद को बचाने, नुकसान पहुंचाने और घंटों जंगलों में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है। और इसके साथ ही आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, बैकअप कैसे दिया जाए और पिछले जितने भी नुकसान हुए मुठभेड़ों में उन सभी कमी खामियों को दूर करने का भी प्रयास इन ट्रेनिंग के माध्यम से किया गया है और इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल हम बीजापुर के लिए जा रहे हैं। शायद हम आज ही अगर कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर पहुंच सके और ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी दिखा सकें। फिलहाल जो शव हैं नक्सलियों के वो जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और आज जो पुलिस के अधिकारी हैं वो प्रेस वार्ता लेंगे और पूरे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। और जो मारे गए नक्सली हैं फिलहाल उनकी शिनाख्ती नहीं की गई है। शायद प्रेस वार्ता के माध्यम से उन नक्सलियों की पहचान भी की जाएगी। हथियार भी बरामद किए गए हैं और बड़ी मात्रा में नक्सलियों के दस्तावेज और विस्फोटक सामग्री, अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। तो ग्राउंड जीरो में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ अफसर कहते हैं, ये हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ।